चलिए बात करते हैं एनएमडीसी लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिला कर रख देगी। साथ में ये भी क्लियर करेगी कि अब एनएमडीसी के अंदर क्या होने वाला है, कंपनी का आगे का क्या प्लान है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन क्वार्टर 1 रिजल्ट के बाद कंपनी ने कुछ और भी अनाउंस किया है जिसको आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर एनएमडीसी खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो 11 घंटे पहले ही ये अपडेट आई है। सिंपली इस अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। इस पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस पीडीएफ के अंदर हमें साफ देखने को मिलता है कि जो एनएमडीसी है, जो कि एक गवर्नमेंट ओन माइनिंग कंपनी है, वो अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी बनाने का प्लान कर रही है, जो कि गिफ्टेड सिटी यानी कि गांधीनगर गुजरात के अंदर खुलने वाली है। और जब ये खबर मार्केट में आई तो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। यहाँ पर हमें जो ये समझ में आया कि कंपनी WOS करने जा रही है, यानी कि होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब यही है कि ये जो सब्सिडरी पूरी तरह से कंपनी की होने वाली है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल शेयर होल्डर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जो गिफ्टेड सिटी की बात की गई है, जो IFSC के द्वारा चलाई जाती है, ये एक स्पेशल फाइनेंशियल हब है जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस की फैसिलिटीज होती है। वहीं टैक्स बेनिफिट भी इधर हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी ये जो प्रपोजल है एनएमडीसी का, बोर्ड ने अपनी मीटिंग में अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और कुछ दूसरे रिक्वायर्ड अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना पेंडिंग है। मतलब शॉर्ट में समझे तो एनएमडीसी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके एक नई कंपनी बनाने जा रही है, वो भी गिफ्टेड सिटी में, और ये पूरी तरह से एनएमडीसी की ही होगी। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही आ जाता है कि ये अप्रूवल कब तक मिलेगा और कितना फ़ायदा कंपनी को होगा, वहीं आगे क्या हो सकता है एनएमडीसी में, इसको भी समझेंगे। तो ये अप्रूवल कब तक मिलेगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और DIPAM का जो अप्रूवल है, ये एक गवर्नमेंट प्रोसेस होता है जो कि नॉर्मली 1 से 3 महीने में मिलता है, लेकिन कभी कभार इसमें 6 महीने भी स्ट्रेच हो जाते हैं। तो जैसा अभी हम जानते हैं कि भाई ये गिफ्टेड सिटी में ओपन होने वाली है सब्सिडरी, तो इस प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी काफ़ी हाई रहेगी, तो गवर्नमेंट का फोकस भी इस पे रहेगा। तो इसलिए जो अप्रूवल है वो फास्ट ट्रैक में हो सकता है, जो कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। तो फायदे की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट फाइनेंशियल फायदा अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल एंटिटी क्रिएशन रहने वाली है। ऑपरेशन स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। मार्केट में सिर्फ एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक मूव की वजह से एक पॉजिटिव सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो आज हमें एनएमडीसी स्टील के अंदर देखने को भी मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि कंपनी में हमें एक छोटा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लार्ज रैली है वो अभी ऑफिशियल अप्रूवल आने के बाद ही देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि इस न्यूज़ का जो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है वो हमें Q2 में देखने को मिलेगा। वहीं ये भी काफ़ी पॉसिबल है कि आगे हमें एनएमडीसी स्टील के अंदर एक टाई अप देखने को मिले, वो भी फॉरेन कंपनीज के साथ। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, जिसकी वजह से आज हमें एनएमडीसी स्टील के अंदर इस तरह की तेजी देखने को मिली है। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप इधर साफ देख सकते हैं कि जून 2025 के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी शानदार रहे। अगर हम सेल की बात करें तो मार्च 2025 में सेल 2838 करोड़ थी, जो बढ़कर 3365 करोड़ पे आ गई है। वही नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, पहले कंपनी को 400 करोड़ का लॉस हुआ करता था, 400-500 करोड़ का, लेकिन इस बार कंपनी को 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज अच्छे रहे, और अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करें तब भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, चाहे वो नेट प्रॉफिट में पॉजिटिविटी हो या फिर कंपनी के रेवेन्यू में हो। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि आज तेजी का माहौल इस कंपनी में बना हुआ है। बाकी इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं 60% हैं, FII 4.67% हैं और DII 15% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से एनएमडीसी स्टील आज एक चर्चा का विषय बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर एनएमडीसी खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलूँगा तो मुझे वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं जहाँ कंपनी 25-25 लाख का वॉल्यूम ट्रेड करती थी, आज कंपनी ने 7 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड किया है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है इस कंपनी में तेज़ी से बढ़ रहा है, और आगे हमें इस कंपनी को लेकर बड़ी हलचल इसी तरह से देखने को मिल सकती है। वहीं इधर आप देखिए, मैं हूँ NSE की वेबसाइट पे, मैंने इधर एनएमडीसी स्टील लिमिटेड खोला हुआ है, और अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो सेल क्वांटिटी है वो 55 लाख के आसपास है, और जो बाय क्वांटिटी है वो 33 लाख के आसपास है। सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बट फिर भी हमें इसमें आज तेज़ी देखने को मिल रही है, जो दिखाता है कि बायर्स ने बड़ी क्वांटिटी उठाई है। इस वजह से आज माहौल इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारे सामने यही समझ में आ रहा है कि जो एनएमडीसी कंपनी है
वो अपनी एक सब्सिडरी लॉन्च कर रही है गिफ्टेड सिटी के अंदर, यानी गुजरात गांधीनगर के अंदर, जिसका इम्पैक्ट हमें एनएमडीसी स्टील के अंदर भी देखने को मिल रहा है। एनएमडीसी स्टील के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आए, जिसकी वजह से आज हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एनएमडीसी को भी कंटिन्यू करूं, इस कंपनी के रिगार्डिंग भी जो न्यूज़ और अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूं, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।